वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देख रहे हैं कुछ पजल के क्वेश्चंस। ठीक है, पजल में आप देखो आपके किस किस टाइप के आपको अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं, उस तरीके से आप जो है पजल को सॉल्व करते हो। उसमें आपको किस तरीके का इंफॉर्मेशन दिया है, किस तरीके के आपके जो है आपका रॉ डेटा दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पजल को सॉल्व करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो बैंकिंग एग्जाम में आईबीपीएस एसबीआई और आरआरबी में जो है आपका पजल आने ही आने हैं। ठीक है, आपकी आरआरबी के एग्जाम में 4 पजल आते ही हैं और उसमें जो है आपको 4 पजल इट मीन्स 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर आपके सिर्फ पजल से आ जाते हैं अगर आपने पजल को किया है तो। ठीक है, और फिर बाकी के जो 20 नंबर है वो अदर टॉपिक लाइक सिलॉक्स, इनइक्वलिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि किस किस टाइप के टॉपिक को वो कवर करता है, ये आप देखो। ठीक है, तो इसमें उसने जो है इतने सारे टॉपिक को कवर करके वो सिर्फ 40 क्वेश्चंस बनाता है। 40 क्वेश्चन में आपके 4 जो आपके पजल आते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन तो सिर्फ आपके पजल से ही आते हैं, बाकी 20 क्वेश्चन आपके अदर टॉपिक से आते हैं। सॉरी, ओके। तो यहाँ पे आप देखो पजल में आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना सीखना ही होगा। ठीक है, जब तक आपको पजल का सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बनेगा तो आप पजल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमारे जो है ये पजल का जो सीरीज है वो अलग ही हमारा चल रहा है वीएन क्लासेस पे, और एक हमारा जो है एक सिलॉक्स इनइक्वलिटी का जो सीरीज है आपका सारे इन टॉपिक को पजल के अलावा, तो वो सीरीज भी हमारा चल रहा है और आपका कुछ शॉर्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, तो आप जो है वीएन क्लासेस पे बने रहें और आप जो है सॉल्व भी करते रहें डेली क्वेश्चंस को, तो आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो आप जो है सॉल्व करें और आगे बढ़ें। किस तरीके से आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और आप जो है अपना फ्यूचर डिसाइड करोगे एग्जाम क्रैक करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो हम कुछ पजल को सॉल्व करते हैं, कुछ पजल को सॉल्व करेंगे और उसके 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उनके हम आंसर्स भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, एक जो पजल दी हुई है आपकी उसमें आपके 6 पर्सन्स दिए हुए हैं, अभी, भानु, चेतन, दिनेश, ईरा एंड फरीन। ठीक है, ये आपके 6 पर्सन है और ये जो है आपके आर सेटेड अराउंड अ सर्कुलर अरेंजमेंट फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि वो इतने 6 जो पर्सन है वो एक सर्कल पे बैठे हुए हैं, एक सर्कल पे हैं और उनका सबके सब जो पर्सन है जितने भी हैं 6 पर्सन सभी का फेस सर्कल के अंदर के तरफ है। ठीक है, तो जब भी अगर वो सेम फेस दे देता है कि सबको बोल दिया उसने कि वो सर्कल के अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्वेश्चन में। अगर वो बोल देते हैं कि कुछ पर्सन सर्कल के बाहर की तरफ है और कुछ पर्सन जो है वो सर्कल के अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिसको आप जो लेफ्ट राइट में ध्यान नहीं देता है उसको। ठीक है न, इसलिए आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा लेफ्ट राइट का ध्यान देना होता है। आपका जो सर्कुलर अरेंजमेंट है, या तो आपका रेक्टेंगल हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, या तो आपका ट्राइंगुलर अरेंजमेंट हो, सब में ही आपको डायरेक्शन और राइट लेफ्ट का ध्यान रखना होगा, तो आपका पजल जो है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आप एक पॉसिबिलिटी को ले लो। ठीक है, पॉसिबिलिटी आपने एक तो ये ले ली। ठीक है, उसमें आपके
6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सारे के सारे सर्कल के अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो अंदर की तरफ हमने एरो को बना दिया। ठीक है, सेम एक और पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे ले लें। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी आप यहाँ ले लें, और इसमें भी आपको 6 पर्सन को अरेंज करना है। सबके सब जो है अंदर के तरफ देख रहे हैं। ठीक है, सारे पर्सन आपके जो हैं वो अंदर के तरफ फेस किए हुए हैं। अब आप यहाँ पे ये जो है आपकी ये पॉसिबिलिटी फर्स्ट है, और ये जो है आपकी ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। तो इसमें हम देखते हैं, अब यहाँ पे आप हेडिंग्स को लिखना स्टार्ट करते हो, पॉइंट्स नोट करना स्टार्ट करते हो। यहाँ पे देखते हो आप ईच ऑफ देम, एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको कि ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, मतलब कि सारी ये जो आपके 6 पर्सन है सभी डिफरेंट फ्रूट्स को लाइक करते हैं, लाइक बनाना, मैंगो, ग्रेप्स और पपाया, गुआवा एंड एप्पल। ये आपके फ्रूट्स के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, जो इन पर्सन जो है आपके एक एक डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स को लाइक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, द वन हु लाइक्स गुआवा सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ अभी। जो गुआवा को पसंद करता है वो अभी के इमीडिएट राइट में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किस तरीके से अरेंज करोगे ये देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे उसने देखा कि आपका क्या दिया हुआ, द वन हु लाइक्स गुआवा सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ अभी। अभी के इमीडिएट राइट में आपका, ठीक है, इमीडिएट राइट में क्या रहता है, गुआवा। ठीक है, सेकंड जो पॉसिबिलिटी है आपकी, सेकंड केस जो है, पॉइंट नोट करो आप, कि चेतन लाइक्स मैंगो एंड सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ दिनेश। चेतन जो है आपका मैंगो को लाइक करता है। ठीक है, और थर्ड राइट में रहता है किससे, दिनेश से। ये भी क्लियर हुआ। फिर थर्ड पॉइंट है आपका, भानु सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ चेतन। भानु जो है आपका सेकंड लेफ्ट में रहता है चेतन से। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या बोलता है, भानु लाइक्स नीदर पपाया नॉर ग्रेप। मतलब कि भानु को ना तो पपाया पसंद है और ना ही वो ग्रेप पसंद करता है। पपाया और ग्रेप दोनों ही पसंद नहीं करता है भानु। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है आपका वो आप देखें, अभी इज एडजेसेंट टू नीदर चेतन नॉर फरीन। अभी जो है आपका वो ना तो फरीन के पास रहता है और ना ही चेतन के, मतलब कि दोनों एडजेसेंट नेवर नहीं होंगे अभी के। ठीक है, ना तो फरीन रहेगा और ना ही आपका चेतन रहेगा। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलता है आपका, द वन हु लाइक ग्रेप। जो ग्रेप्स को पसंद करता है सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ वन ऑफ द वन हु लाइक पपाया। ठीक है, द वन हु लाइक ग्रेप, मतलब कि जो ग्रेप्स को पसंद करता है वो जो है सेकंड राइट है पपाया के। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा, ये वाले पॉइंट भी आपने नोट कर लिया। फिर सेवंथ पॉइंट है आपका, ईरा इज एडजेसेंट टू वन हु डज नॉट लाइक एप्पल। ईरा जो है उसके एडजेसेंट में नहीं है जिसको एप्पल पसंद है, मतलब ईरा जो है वो एप्पल के एडजेसेंट में नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप जो है यहाँ पे अरेंज करना स्टार्ट करो, किस तरीके से आप इसको अरेंज करोगे ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अरेंज करोगे, सबसे पहले तो आपने देखा यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पॉइंट को देखते हो, अभी और गुआवा में आप देखते हो, तो अभी जो है
इमीडिएट राइट में है गुआवा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने अवी को लिया तो इसके इमीडिएट राइट मतलब इस तरफ ही होगा, क्योंकि जो सर्कल के अंदर के तरफ जो देख रहे हैं वो हमारा जो राइट है वो उनका राइट है, हमारा जो लेफ्ट है वो उनका लेफ्ट है। तो अभी के राइट में यहाँ पे आपका गुआवा होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोलता है वो, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर चेतन को मैंगो पसंद है और थर्ड राइट में रहता है दिनेश से। अभी इन दोनों से अभी कोई कनेक्टिविटी हमको नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद आपने देखा अभी का इमीडिएट नेवर जो है वो ना फरीन होगा और ना ही चेतन होगा। ठीक है, एडजेसेंट में नहीं रहेगा अभी के। तो अभी आपका ये दिया हुआ है, इसके पास में जो है आपका ना फरीन होगा और ना चेतन होगा। ठीक है, यहाँ पे फरीन और चेतन नहीं होंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे हो सकते हैं या यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, अगर आपने यहाँ पे चेतन को रखा और यहाँ पे आपने फरीन को रखा, ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो चेतन को जो है मैंगो पसंद है, तो यहाँ पे आपने चेतन को क्या बोल दिया कि चेतन को मैंगो पसंद है। ये आपने देखा ये वाला पॉइंट, चेतन को मैंगो पसंद है और वो थर्ड राइट है दिनेश से। तो अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में यहाँ पे आपका क्या होगा, दिनेश। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये वाला पॉइंट आपका टोटल क्लियर हो चुका है। अब चेतन से सेकंड लेफ्ट में आपके भानु होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा चेतन आपका ये दिया हुआ है, इसका राइट ये था, यहाँ पे लेफ्ट होगा तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका भानु होगा। ठीक है, इतना भी आपका क्लियर हो गया। और भानु को जो है पपाया और गुआवा दोनों नहीं पसंद है। पपाया और गुआवा नहीं पसंद है भानु को, तो आपके सिर्फ बचते हैं पपाया और गुआवा हो गया। ठीक है, अब एप्पल बच रहा है, ग्रेप बच रहा है और मैंगो हो चुका है, बनाना भी बच रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इतने पॉइंट्स जो है वो आपके बच रहे हैं, तो अभी आप देखते चलें। ठीक है, अभी जो है आपका, अभी फरीन और चेतन के पास नहीं रहता है। ठीक है, ये तो आपका क्लियर हो चुका था। ग्रेप्स जो है सेकंड राइट में पपाया होगा, ग्रेप्स जहाँ होंगे वहां पे सेकंड राइट में पपाया होगा। तो यहाँ पे अगर ग्रेप लेते हो तो फर्स्ट सेकंड राइट में पपाया। ठीक है, अगर आपने लिया तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप देखते हो ये अभी को लिया यहाँ पे तो गुआवा रहेगा ही। ठीक है, अब आपको जो है यहाँ से गुआवा से, ठीक है, यहाँ पे गुआवा रहेगा ही। उसके बाद आपने देखा कि अभी के पास चेतन और वो नहीं रहेगा, कौन, फरीन नहीं रहेगा। तो आपके यही प्लेस बचते हैं। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे चेतन ले लिया और यहाँ पे इसमें इस वाले पोजीशन पे यहाँ पे आपने फरीन को ले लिया, क्योंकि ऊपर आपने क्या लिया है, यहाँ पे चेतन को और यहाँ पे आपने फरीन को लिया है। अब चेतन के सेकंड लेफ्ट में ये बोल रहा है, चेतन के सेकंड लेफ्ट में भानु को होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखते हो तो लेफ्ट तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे भानु आएगा। ठीक है, और भानु को पपाया और गुआवा नहीं पसंद, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि भानु को गुआवा में है, गुआवा उसको पसंद ही नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग है। ठीक है, अब आप फर्स्ट पॉसिबिलिटी को लेकर ही आगे बढ़े और उसमें ही आप जो है सॉल्यूशन को देखते चले, किस तरीके से आप सॉल्यूशन करोगे। यहाँ पे देख लिया आपने भानु को। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ग्रेप्स के सेकंड राइट में पपाया है। अगर आपने यहाँ पे ग्रेप्स लिया तो फर्स्ट सेकंड राइट में पपाया हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने जो है ईरा इज एडजेसेंट टू वन हु डज नॉट लाइक एप्पल, जहाँ पे जिसको एप्पल पसंद है
वहां पे ईरा नहीं आएगी। तो क्लियर हो गया, अगर यहाँ पे ईरा, यही एक प्लेस बचता है पर्सन का जहाँ पे ईरा आएगी, तो अब यहाँ पे आपका जो है वो एप्पल नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आप एप्पल नहीं ले सकते हो, तो यहाँ पे आप किसको लोगे ये आप देख लो अब। ठीक है, यहाँ पे आपने एप्पल को नहीं लिया। ग्रेप के सेकंड राइट में पपाया है, तो ग्रेप आप यहीं पे ही ले सकते हो। ग्रेप को आपने यहाँ पे लिया, ग्रेप्स को, तो फर्स्ट सेकंड राइट में आपका क्या हो गया, पपाया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपके टू और बच रहे, क्या है, एप्पल और बनाना आपका बच रहा है फ्रूट्स में। तो एप्पल जो है आपका यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि उसके पास में उसका पड़ोसी जो है ईरा नहीं होगी, एप्पल का पड़ोसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बनाना हो जाएगा, और भानु का क्या हो जाएगा, आपका एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे ही पॉइंट्स जो हैं आपने देखे और क्लियर हो गए। आपको यहाँ पे सारा समझ में भी आ गया। आपकी ये जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी यही आपकी राइट है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो गई थी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे परीन को एक बार यहाँ रखा, चेतन को यहाँ रखा, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो चेतन के सेकंड लेफ्ट में आपको भानु को रखना था, तो सेकंड लेफ्ट में आपका यहाँ पे भानु तो आ जाता, लेकिन भानु को गुआवा नहीं पसंद है। तो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन था आपका सेकंड पॉसिबिलिटी, वो आपकी रॉन्ग हो गई। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी से ही आपने सॉल्व करा और आपका पजल सॉल्व भी हो गया। अब आप इससे आगे बढ़ते हो, कुछ क्वेश्चन के आंसर्स निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन द वंस हु लाइक पपाया एंड एप्पल व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द वन हु लाइक्स पपाया। ठीक है, तो जिसको पपाया पसंद है वहां से एंटी क्लॉकवाइज अगर हम काउंट करते हैं, तो एप्पल और पपाया के बीच में कितने पर्सन हैं, ये आपको बताना है। तो आप देखो यहाँ पे कि एप्पल और पपाया के बीच में कितने पर्सन है। एप्पल आपका ये है, ठीक है, पपाया ये है। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप ऐसे काउंट करते हो, तो 1 2 3 4 4 पर्सन है आपके पपाया और एप्पल के बीच में। तो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप काउंट करते हो, ये बोला गया है आपका, तो आपका 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप आते हो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ईरा, ईरा के फोर्थ लेफ्ट में कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो ईरा आपका ये दिया हुआ है, इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ लेफ्ट में आपका दिनेश, और उसको जो पसंद है वो है गुआवा। ठीक है, तो आपका सी जो है ये राइट आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे, हु लाइक बनाना, बनाना किसको पसंद है। तो यहाँ पे आप देखते हो बनाना किसको पसंद है, अभी को बनाना पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा अभी राइट आंसर होगा। फिर आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अवी, अवी के सेकंड लेफ्ट में आपको बताना है कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आओ आप। ठीक है, अभी ये है, अभी के सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका चेतन है। ठीक है, और उसको मैंगो पसंद है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अभी के सेकंड लेफ्ट में आपका चेतन है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, चेतन। उसके बाद आप देखें, लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है इस पजल का। उसके बाद हम एक और पजल को सॉल्व करेंगे। हु लाइक्स गुआवा, गुआवा किसको पसंद है। गुआवा का आपने देखा था कि गुआवा का आपको ये पता है कि गुआवा आपको दिनेश पसंद करता है, गुआवा को
दिनेश। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? दिनेश। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सारे क्वेश्चन के आंसर्स दिए हमने और एक पजल को सॉल्व किया। ठीक है, अब जो है आप इस तरीके के पजल को और भी सॉल्व करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कैसे हमने इस पजल को सॉल्व किया और उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए। अब हम आते हैं और नेक्स्ट पजल पे। ठीक है, नेक्स्ट पजल को सॉल्व करते हैं हम और इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमारे 5 क्वेश्चन, उनके हमको आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो 8 पर्सन है, आई जे के एल एम एन ओ एंड पी आर सिटेड इन आ लीनियर रो। लीनियर रो पे 8 पर्सन है आपके। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल अदर आर फेसिंग साउथ। अब इसमें देखो उसने क्या बोल दिया, 8 पर्सन दिया हुआ है और बोल दिया कुछ पर्सन जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं और कुछ पर्सन साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं। मतलब कि आपको डिसाइड नहीं है। ठीक है, बस ये डिसाइड है कि कुछ कुछ पर्सन जो है 4 आपके साउथ की तरफ होंगे और 4 आपके नॉर्थ की तरफ होंगे, लेकिन उसने वो भी क्लियर नहीं किया है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे पॉइंट नोट करेंगे, पी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एम। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका पी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एम। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, एम सिट्स एट एन एंड ऑफ द रो। मतलब कि एम जो है वो कोई भी एंड पे है रो के। ठीक है, थर्ड आपका है, थर्ड आपका क्या दिया हुआ है, एल सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आई। एल जो है सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई, आई के इमीडिएट राइट में एल होगा और आई फेसेस साउथ, आई का जो फेस है वो रहेगा साउथ में, साउथ डायरेक्शन पे आई का फेस रहेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका के सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एल। के जो है आपका सेकंड लेफ्ट में है एल के। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है आपका वो बोलता है एल फेसेस द सेम डायरेक्शन एज एम। एल और एम का डायरेक्शन जो है आपका वो सेम रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट है आपका, सिक्स पॉइंट क्या है आपका, पी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई। पी और आई इमीडिएट नेबर नहीं रहेंगे। ठीक है, इमीडिएट नेबर जो है पी और आई नहीं होंगे एक दूसरे के। सेवंथ है आपका पॉइंट, पी एम और पी। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एम। ठीक है, आई का फेस जो है एम का, एम से अपोजिट डायरेक्शन पे रहेगा। आई अपोजिट टू एम, अपोजिट डायरेक्शन रहेंगे इन दोनों के। ठीक है, आई और एम के। एट्थ पॉइंट है आपका, एट्थ पॉइंट है एन हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम और पी। एन जो है आपका एम और पी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। एन जो है एम और पी का, एम और पी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, मतलब पड़ोसी नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने देखा नाइन्थ पॉइंट है, पी फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ के। पी पी फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ के, पी और के अपोजिट डायरेक्शन रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है एम और ओ फेस द सेम डायरेक्शन। टेंथ पॉइंट है आपका, एम और ओ जो है वो सेम डायरेक्शन पे रहेंगे। इलेवेंथ पॉइंट है आपका, के एंड एल डू नॉट फेस द सेम डायरेक्शन। के और एल जो है सेम डायरेक्शन इनका नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, के और एल का। अब आपका लास्ट 12 पॉइंट है, एम एंड ओ डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। एम और ओ जो है एडजेसेंट में नहीं रहेंगे, दोनों इमीडिएट नेबर पे नहीं रहेंगे।
पड़ोसी नहीं होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आप जो है सिंगल पॉसिबिलिटी में अगर आप यहाँ पे बिठाते हैं इनको सबको, ठीक है, सिंगल पॉसिबिलिटी से लेकर चलते हैं हम। 8 पर्सन है आपके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 पर्सन है आपके। कुछ आपके अंदर के मतलब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, और कुछ जो है आपके साउथ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब उसने बोला एम जो है एंड पे रहेगा। एम को अगर आपने इस एंड पे लिया, ठीक है, एम को इस एंड पे लिया और यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी आप ले लें, ठीक है, और एम को आपने इस एंड पे ले लिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एम को आपने कोई भी एक एंड पे लेना है, इतना क्लियर करो। पी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एम। अब पी जो है सेकंड लेफ्ट में है एम के, तो इससे एम के लेफ्ट में मतलब एम का डायरेक्शन ऊपर ही होगा। और यहाँ पे उसने बोला एम के लेफ्ट में मतलब यहाँ पे वो साउथ की तरफ देख रहा होगा। फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे आपका पी हो जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में पी हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब एम जो है एंड पे है, ये भी क्लियर हो गया। आई और एल के डायरेक्शन जो है वो साउथ की तरफ है, अभी इसको भी आप स्किप करें। पी और आई जो है वो इमीडिएट नेवर पे नहीं होंगे, मतलब कि आई जो है यहाँ पे नहीं आएगा, ना यहाँ पे आएगा और ना ही यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद एम और एल जो है वो सेम डायरेक्शन पे रहेंगे, ये भी अभी आप स्किप करें। आपको जो है पॉइंट ऐसा देखो आप, जो आप यहाँ पे नोट यहाँ पे आप अरेंज कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने देखा कि आई जो है यहाँ पे ना तो यहाँ पे रहेगा और ना यहाँ पे रहेगा, तो आई को आप यहाँ पे ले लें। और आई जो है आपका, आई जो है अपोजिट डायरेक्शन एम, मतलब एम अगर ऊपर की तरफ देख रहा है तो आई का डायरेक्शन आपका नीचे की तरफ होगा, साउथ की तरफ। इतना भी क्लियर हुआ आपका। और फिर उसके बाद पी और आई जो है वो इमीडिएट नेवर पे नहीं, ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बोलता है, आई और एल जो है वो साउथ पे देख रहे हैं। इतना भी उसने क्लियर कर दिया। आई अपन को बोल ही दिया साउथ में है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपके पॉइंट्स हैं के एल जो है आपका सेकंड लेफ्ट में है के। तो एल आपको कहाँ पे रखना होगा, ये आप देख लें। लेफ्ट में अगर आप रखते हैं तो एल अगर आप यहाँ पे रखते हैं, एल का डायरेक्शन क्योंकि साउथ की तरफ है, एल का नहीं, आई का डायरेक्शन साउथ की तरफ है, एल का नहीं है। एल का डायरेक्शन अगर आप नॉर्थ की तरफ लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं एल फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे आपका के हो जाएगा। और यहाँ पे एल और के का डायरेक्शन सेम नहीं होगा, ये पॉइंट आप देखें तो यहाँ पे एल का डायरेक्शन जब आप ऊपर की तरफ है, साउथ के नॉर्थ की तरफ है, तो के का डायरेक्शन आपका साउथ की तरफ हो जाएगा। ठीक है, सेम आप यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ आई पी जो है ना तो यहाँ पे आई होगा और ना यहाँ आई होगा, यहाँ पे आप आई को लेते हो। ठीक है, आई यहाँ पे ले लिया आपने। और फिर यहाँ पे अगर आप के को लेते हो तो के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका एल होना चाहिए। ठीक है, तो आपका के का डायरेक्शन जो है साउथ की तरफ है और एल का डायरेक्शन आपका नॉर्थ की तरफ है। आई जो है आपका यहाँ पे, आई का डायरेक्शन भी आपका साउथ की तरफ। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या है, आई अपोजिट डायरेक्शन एम। ठीक है, आई और एम का अपोजिट डायरेक्शन, ये भी आपका क्लियर हो चुका है। फिर आप आते हो नेक्स्ट में। अब ये हुआ, ये वाला पॉइंट भी हुआ। अब एम और एन जो है इमीडिएट नेवर पे होंगे, एम और एन।
इमीडिएट नेवर पे नहीं होंगे, ठीक है। एम और एन इमीडिएट नेवर पे नहीं होंगे, तो यहाँ पे आपने देखा कि एन को आप यहाँ पे ही रखो, ठीक है। एम आपका क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है तो एन आपने यहाँ पे रख लिया, एन आप यहाँ पे नहीं रख सकते हो, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद और से एम और ओ का डायरेक्शन सेम होगा, एम और ओ भी इमीडिएट नेवर पे नहीं होंगे, मतलब ओ भी ना ओ आता है यहाँ पे ना एन आता है यहाँ पे, ठीक है, दोनों नहीं आते, आई भी नहीं आता। तो ओ जो है आपका वो कहाँ पे आएगा, ये आप देखें, ओ आपका यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आई ओ एन नहीं आता, तो सिर्फ एक बच रहा है आपका, जो है आपका जे। तो जे आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका जे हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा इस तरीके से आपने यहाँ पे अरेंजमेंट किया, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, इनका डायरेक्शन बताना है। के जो है सेकंड लेफ्ट में है एल से, के आपका ये दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका हो गया एल से, ये आपका क्लियर हुआ। एल और एम का डायरेक्शन सेम है, एल का डायरेक्शन भी आपने कर दिया सेम, एल और एम का, ये भी क्लियर हुआ। पी और के अपोजिट डायरेक्शन पे होंगे, ठीक है, पी और के अपोजिट डायरेक्शन पे होंगे। के का डायरेक्शन साउथ में है, तो आपका पी का डायरेक्शन नॉर्थ में होगा, ठीक है, इतना भी क्लियर हुआ आपको। और फिर उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, बी, मतलब सौ, यहाँ पे आपका जो है एम और ओ है, एम और ओ, के और एम एल जो है सेम डायरेक्शन पे नहीं होंगे, और एल के और एल आपके सेम डायरेक्शन पे नहीं होंगे, अलग अलग डायरेक्शन आपका हो गया। एम और ओ जो है वो सेम डायरेक्शन पे है, एम ऊपर की तरफ देख रहा है तो ओ भी आपका ऊपर की तरफ देखेगा, ओके। उसके बाद आपका जे जो है, जे भी आपका पी का डायरेक्शन आपका नीचे की तरफ है और जे का डायरेक्शन भी आपका साउथ की तरफ है, ठीक है। इतना आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने जो है डायरेक्शन भी डिसाइड कर लिया किस तरीके से, उसने आपको यहाँ पे डायरेक्शन वाइज दिया था और यहाँ पे उसने बताया था आई और एम जो है अपोजिट डायरेक्शन पे होंगे। आई अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो एम जो है आपका नॉर्थ की तरफ देखेगा, आई साउथ की तरफ देखेगा, ठीक है। आपकी जो सेकंड पॉसिबिलिटी उसमें आपका केस जो है नहीं बन रहा था यहाँ पे, ठीक है। आपने फर्स्ट पॉसिबिलिटी से ही सॉल्व किया। अब यहाँ पे आपको उसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर निकालने हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप क्या, आपने सारे पर्सन्स को अरेंज कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आते हो और देखते हो किस तरीके से आपने यहाँ पे अरेंज किया, उसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर्स निकालने हैं हमको, ठीक है। अब हम निकालते हैं इनके आंसर। क्वेश्चन को रीड करो, हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग नॉर्थ, कितने पीपल हैं जो फेसिंग नॉर्थ हैं, नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं। 1 2 1 2, ठीक है, 3 और 4 पर्सन है आपके जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो 4 आपका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ जे, जे के थर्ड राइट में आपको बताना है कौन है, ठीक है। जे आपका कहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपका जे, जे के राइट में, मतलब कि 1 2 इस तरफ जे आपका साउथ की तरफ देख रहा है, उसका राइट इस तरफ होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, 6 पर्सन है आपके जे के राइट में। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो क्या होगा, यहाँ पे क्या बोलता है थर्ड राइट में बताना है आपको, थर्ड राइट में आप चेक करो जे के, तो जे के फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपका आई दिया हुआ है, आई आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, आई। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोगे, फाइंड द वन दैट हु
डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। के एन और एल आई को चेक करो इसमें से कि कौन सा ये ग्रुप में आपका नहीं है, कौन सा पेयर ऐसा है जो इस ग्रुप में नहीं है। के और एन और एल और आई को चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे आते हैं जहाँ पे हमने क्वेश्चन को पजल को सॉल्व किया। के एन अलग अलग डायरेक्शन पे है, एल और आई भी अलग अलग डायरेक्शन पे दिए हुए हैं, ठीक है। और अब आप आओ नेक्स्ट पे, जे पी और एफ के और आई ओ, ठीक है। जे पी एफ के और आई ओ को और चेक करो, जे और पी का सेम डायरेक्शन है, ठीक है। आई और ओ आपका अपोजिट डायरेक्शन है, अभी 3 अपोजिट डायरेक्शन हो गए। और एफ और के, यहाँ पे आपने देखा कि एक जो है लास्ट का उसका समझ ही नहीं आ रहा, आपका एक जो है आपका उसका डायरेक्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये तो आपका है ही नहीं क्वेश्चन पे, ठीक है। आईओ है, आईओ का भी अलग ही डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा जे और पी का डायरेक्शन जो है वो सेम दिख रहा है, बाकी सब अपोजिट डायरेक्शन पे, यही इस ग्रुप का नहीं है, ठीक है। ऑड वन है आपका ये वाला। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। एल सिट्स फोर टू राइट ऑफ एम, एम के फोर्थ राइट में एल है क्या, ये आप देखें। एम के एल के फोर्थ राइट में एल ये दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं है, ठीक है। फिर के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, के जो है ओ का पड़ोसी है क्या। के और ओ आपका पड़ोसी नहीं है, के और ओ बहुत दूर दूर हैं। फिर आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पे एन सिक्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में एन है क्या। तो यहाँ पे देखिए आपने पी ये दिया हुआ है, इसका लेफ्ट आपको चेक करना है, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका एन है, ठीक है। ये भी आपका गलत हुआ। उसके बाद जे फेसेस सेम डायरेक्शन एज के, जे और के का डायरेक्शन सेम है क्या। तो यहाँ पे आपने देखा जे का डायरेक्शन साउथ के तरफ है, जे साउथ के तरफ डायरेक्शन है और के का भी साउथ के तरफ, दोनों का डायरेक्शन सेम है बिल्कुल। यही आपका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। आपने जो है सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया और आपका पजल भी सॉल्व हो गया है। तो आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी निकाल लिए, पजल को सॉल्व कर दी, ठीक है। ऐसे ही आप पजल को सॉल्व करें और आंसर्स निकालें, ठीक है। तो आप जो है पजल अगर सॉल्व सॉल्व कर लेते हो तो आराम से आप आंसर भी निकाल पाते हो, नहीं तो नहीं निकाल पाते हो। तो आपको पजल को ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप पजल को अच्छे से सॉल्व करें और आंसर्स निकालें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। हमारा जो पजल का सीरीज है तो ये तो चल ही रहा है, साथ ही साथ आपका जो है अलग से जो टॉपिक है यहाँ पे आपके जो है आपके ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलॉग्स है, इनिक्वलिटी हुई, और आपका जो है डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रिंकिंग और कुछ मिसलेनियस की जो सीरीज है वो भी हमारी चल रही है। ये अदर टॉपिक है पजल के अलावा, ठीक है, जो आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपका जो है एक बेसिक कंसेप्ट का सीरीज भी चल रहा है और साथ ही साथ हमारे शॉर्ट्स भी चल रहे हैं। तो आप जो है बने रहें वीएन क्लासेस पे, और आप जो है वीएन क्लासेस में वीडियोस को देखें किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।